नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैथानी। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी बिहार में हुई आज की तमाम बड़ी घटनाओं से। तो आज की बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बड़े बयान और उसके नतीजों की। क्या बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये जानेंगे। आज की पहली बड़ी खबर, बीजेपी ने नीतीश के ठहाके लगाए। जी हां, बीजेपी मंत्री हरिभूषण सिंह ने नीतीश कुमार के हेल्थ कार्ड बनवाने की दरख्वास्त कर डाली है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को संन्यास तक ले देने की नसीहत तक दे चुके हैं हरिभूषण सिंह। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा बयान दे चुकी है बीजेपी, तफसील से जानेंगे। तब तक के लिए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। तो दूसरी बड़ी खबर, जहां एक बार फिर नीतीश तेजस्वी सरकार को बीजेपी ने घेरे में लिया है। सवालों की बौछार हुई, बयानबाजी हुई, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था, जिसमें बीजेपी विधायक के अपनी बात रखते रखते आंसू छलक गए। दोनों मामले में नीतीश पर बीजेपी बुरी बरसी है, लेकिन अंदाज जुदा जुदा है। आखिर ये दोनों सिचुएशन क्या थी, क्या परिस्थितियां थी, आपको आगे बताएंगे। बाकी खबरों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। बीजेपी ने ली नीतीश की चुटकी, बजट सत्र के दौरान बड़ा बयान। हरिभूषण बोले, सीएम का हेल्थ कार्ड हो जारी, राजनीति से संन्यास लेने की दी नसीहत। भाषण के दौरान बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह हुई भावुक, कहा बिहार में विकास का नामो निशान नहीं। सामने बैठे थे तेजस्वी और नीतीश, बोलते बोलते छलके आंसू। एक बार फिर प्रशांत किशोर के निशाने पर महागठबंधन, दिया बड़ा बयान। कहा आरजेडी के साथ नीतीश सत्ता में आए तो वापस दिखने लगा जंगल राज। बिहार के 12वीं परीक्षा के नतीजे जारी, 80.6% रहा पासिंग परसेंटेज। लड़कियों ने मारी बाजी तो आयुषी, मेहती और सौम्या बने टॉपर। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, बड़ी पचन देवी की विशेष तैयारी। भक्तों के बीच में श्रद्धा का उमड़ा सैलाब, सुबह 5 बजे से खुलेंगे कपाट। पटना में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, आज फिर हो सकती है बारिश। बिहार के गया में दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों की ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर। एक छात्र की मौके पर ही मौत तो वहीं 6 से ज्यादा घायल। बिहार के खड़गिया जेल में हिंसक झड़प, कैदियों के बीच मारपीट, लड़ाई में एक कैदी की मौत, जेल प्रशासन में हड़कंप। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने नीतीश कुमार पर जोरदार बयानबाजी की, जहां हरिभूषण ने कहा कि एक दिन पहले सदन में एक ऐसी घटना घटी जिससे लगता है कि नीतीश कुमार विस्मरण का शिकार हो गए हैं। जहां सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को 2 बार गृह मंत्री कहकर संबोधित किया। हरिभूषण ने आगे कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक कार्यक्रम में भूलने का शिकार हो चुके हैं, जहां एक सवाल को ढूंढने में नीतीश कुमार ने करीब 30 सेकंड तक का वक्त ले लिया था। इसी पर हरिभूषण बचौल ने आगे टिप्पणी की, जहां हरिभूषण ने नीतीश कुमार का हेल्थ कार्ड जारी करने की मांग की, जिसके बाद हरिभूषण ने आग्रह किया कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसी दौरान हरिभूषण बचौल ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, जहां हरिभूषण ने दावा किया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए, मगर दोनों ही कुछ भी नहीं बन पाएंगे। बिहार में अगर चुनाव होगा तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। वहीं इसके बाद हरिभूषण ने बिहार में अपराध और हेल्थ सिस्टम को लेकर भी हमला बोला, जहां हरिभूषण ने कहा कि बिहार में हर तरफ अपराध का बोलबाला है, पीएमसीएच में लूट है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार है। जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में हर जगह भ्रष्टाचार है। तो वहीं विधानसभा में भाषण के दौरान बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह बोलते बोलते भावुक हो गई। बता दें कि भाषण के दौरान श्रेयसी सिंह बिहार के विकास पर चर्चा कर रही थी, जहां श्रेयसी सिंह का कहना था कि बिहार में जो विकास की लहर बह रही थी वो अचानक रुक गई है। ऐसा लगता है कि बिहार के विकास को लकवा मार गया है, जिसके बाद श्रेयसी सिंह भावुक हो गई। इसके अलावा श्रेयसी सिंह ने कहा कि अगर आज राज्य सरकार की उपलब्धि का आकलन किया जाए तो पता लगेगा कि राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार से बनाए जा रहे नेशनल हाईवे को दिखाने के सिवा और कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा श्रेयसी सिंह तेजस्वी यादव को लेकर बोली कि
2021 में जब बिहार में भाजपा सत्ता में थी, उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, जिसके बाद श्रेयसी ने सदन में तेजस्वी और गठबंधन पर फिर से प्रहार किया, जहां श्रेयसी ने बताया कि बीजेपी के काल में 740 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में बनने वाले विश्वविद्यालय का विधेयक पास किया गया था, मगर आज भी इस प्रोजेक्ट पर एक ईंट तक नहीं जोड़ी गई। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पदयात्रा के दौरान बिहार की महागठबंधन सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। पीके ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही प्रशांत किशोर की पदयात्रा की शुरुआत के दौरान प्रशांत किशोर को लोगों से ये सुनने में आया था कि आरजेडी के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पदयात्रा के सिवान पहुंचने के बाद ये सुनने में आया कि सिवान में किसी की हत्या हो गई है तो किसी का अपहरण हो गया है। पीके ने कहा कि जो डर लोगों के मन में था वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होता दिख रहा है। आरजेडी जब भी सरकार में होती है, उनसे कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका बनी रहती है, जिसके बाद अब ये डर जमीन पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि पीके ने जन स्वराज पदयात्रा के 170वें दिन की शुरुआत सारण के बनियापुर प्रखंड में की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला, जहां पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। तो वहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएसआईबी इंटर परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए, जिसमें इस साल की बोर्ड परीक्षा में आयुषी, मोहते और सौम्या टॉपर रहे। इसके साथ ही अगर तीनों स्ट्रीम्स की बात की जाए तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में इस बार लड़कियों का बोलबाला रहा। वहीं इस साल बिहार बोर्ड्स का पासिंग परसेंटेज 83.6% रहा। वहीं अगर तीनों स्ट्रीम को अलग अलग देखा जाए तो आर्ट्स में 82.74%, कॉमर्स में 93.95% और साइंस में 83.93% छात्र पास हुए हैं। इसी के साथ बिहार सरकार की तरफ से 12वीं पास करने वाली लड़कियों को पैसा दिया जाएगा, जिसके तहत अविवाहित लड़कियां जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है, उनको राज्य सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। हिंदू सनातन धर्म में इस साल 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद बिहार के पटना में मां पटन देवी के मंदिर में पूजा की विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि कल मां पटन देवी के मंदिर में कैलाश स्थापना की जाएगी, जिसके बाद नवरात्र के पहले दिन की आराध्या मां शैलपुरी की पूजा होगी। बता दें कि चैत्र नवरात्र को लेकर बिहार के सभी शक्तिपीठों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में मां पटन देवी के मंदिर में हर बार की तरह भक्तों का जमावड़ा लगने का अनुमान है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी चौकस है। पटन देवी मंदिर के मुख्य पुजारी विजय शंकर गिरी ने बताया कि चैत्र नवरात्र को लेकर हर साल की तरह इस बार भी पूरे विधि विधान के साथ नवरात्र की पूजा होगी, जहां श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मां पटन देवी मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे से खुल जाएंगे। वहीं रात में 9 बजे तक अंतिम आरती की जाएगी। बिहार में पिछले 3 दिनों से राजधानी पटना समेत 23 जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद राजधानी में लगातार पानी बरसने से कई जगहों पर सड़कों में पानी भर गया है। बता दें कि बीते दिन से ही पटना में तेज बारिश के चलते गांधी मैदान के आसपास की सड़कें जलमग्न हो गई। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज भी बिहार के सभी जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं उत्तर बिहार के 19 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके अलावा चंपारण, सिवान, गोपालगंज समेत 19 जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण बिहार के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं बिहार के गया जिले के आमस ब्लॉक से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां स्कूली बच्चों को लेकर लौट रही एक ऑटो हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि इलाके के जेटी रोड सिमरी गांव के पास करीब आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे ऑटो पर सवार होकर झरी गांव लौट रहे थे, जिस दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में करीब आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद घायल छात्रों को ऑटो से निकाला और आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमस भेज दिया।
बिहार के खड़गिया कारावास में सोमवार की देर रात जेल कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिस दौरान एक कैदी को बुरी तरह से जख्मी पाया गया। बता दें कि कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। कैदी का नाम रंजन कुमार बताया जा रहा है। बता दें कि रंजन कुमार को बेलदौर थाना लूट मामले में 6 दिसंबर 2022 को खड़गिया कारावास लाया गया था, जिसके बाद कल बीती रात झड़प के चलते कैदी रंजन कुमार की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद ही पुलिस आगे की जांच शुरू करेगी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मैं लौटूंगी दूसरी बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।